नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित दुबे और मैं एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर हूँ। और हर बार की तरह इस बार हम एक नई टेक्निक सीखेंगे ओटीपी चुराने की। ओटीपी कैसे गायब होता है? आपने कोई गलती की ही नहीं, फिर भी आपका ओटीपी निकल गया। जी हाँ, क्या आप ई सिम के बारे में जानते हैं? अगर आप ई सिम के बारे में नहीं जानते हैं तो मान लीजिए कि आपका ओटीपी इस टेक्निक से निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं पड़ेगा। अब ई सिम क्या होता है जरा जान लेते हैं। ई सिम एक क्यूआर कोड होता है। जो आपका फिजिकल सिम है, जो आपके फोन में आप यूज करते हैं, उसको एक क्यूआर कोड में कन्वर्ट किया जा सकता है। सिर्फ एक क्यूआर कोड, और वो क्यूआर कोड यदि मैं अपने फोन से स्कैन करूं तो मेरे फोन में वो सिम आ जाएगा और आपका फिजिकल सिम बंद हो जाएगा। अब कोई भी फिजिकल सिम क्यूआर कोड में कन्वर्ट होता कैसे है, उसका एक प्रोसेस है। आपके नंबर से एक एसएमएस ऑपरेटर को जाता है। मान लीजिए आपका एयरटेल का नंबर है, वोडाफोन या जियो या बीएसएनएल, तो उसके हिसाब से कोड होगा। जैसे एयरटेल में ई सिम स्पेस ईमेल आईडी, वो 121 को भेजा जाएगा। वहां से एक रिस्पॉन्स आएगा, उस रिस्पॉन्स पर आप 1 लिखकर रिप्लाई करेंगे तो आपका ई सिम आपके ईमेल पर आ जाएगा जो आपने पहले मैसेज में मेंशन किया था। अब यही प्रोसेस यदि आपको नहीं पता है या आपको ई सिम के बारे में नहीं पता है तो क्रिमिनल इसके द्वारा आपका ई सिम जनरेट कर लेगा। ई सिम उसके पास चला जाएगा, आपका सिम बंद हो जाएगा और उसके बाद वो भीम ऐप इंस्टॉल करेगा। उससे लिंक जो बैंक अकाउंट है उसको दिखने लगेंगे। वहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड करेगा, सबके बैंक अकाउंट के पासवर्ड बदल देगा और उसके बाद ओटीपी भी उसको आ रहे हैं तो सारे पैसे आपके ट्रांसफर कर देगा। और इस पूरे काम को करने में उसको 15 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। जब तक आपको पता पड़ेगा कि आपका सिम बंद है या सिग्नल नहीं आ रहा है, तब तक तो अकाउंट खाली हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जानें कि ई सिम क्या होता है, और यदि कोई किसी भी बहाने से आपका ई सिम जनरेट करने की कोशिश करे तो वहाँ सचेत हो। क्रिमिनल करता कैसे? एक टेक्निक है जो मैंने आपको बार बार समझाई, तो बोलते हैं कॉल स्पूफिंग, एसएमएस स्पूफिंग एंड ईमेल स्पूफिंग। ये होता क्या है कि आपके नंबर से कोई भी एक एसएमएस किसी को भी भेज सकता है या आपके नंबर से किसी को कॉल भी किया जा सकता है। आपके नंबर से जब मैं कॉल करूंगा तो इसको बोलते हैं कॉल स्पूफिंग। सामने वाले को आप ही का नंबर दिखाई देगा, चाहे मैं मैसेज करूं या कॉल करूं, क्योंकि ये सिस्टम की एक कमजोरी है जिसका फायदा उठाते हैं। लेकिन यदि वो पलट के कॉल करेगा तो फिर वो आप ही को रिसीव होगी। मैं कॉल रिसीव नहीं कर सकता, कॉल कर तो सकता हूँ। इसी तरह वो एसएमएस रिप्लाई करेगा तो वो आप ही को आएगा। ठीक है, अब क्रिमिनल क्या करेगा? वो आपके नंबर से एक स्पूफ्ड मैसेज ऑपरेटर को भेज देगा, ई सिम स्पेस ईमेल आईडी। और ये जो मैसेज है जब ऑपरेटर को जाएगा, इसका मतलब है कि आपने ई सिम की रिक्वेस्ट की है। ई सिम स्पेस ईमेल है मैसेज इसने ऑपरेटर को भेजा। वो मैसेज इसी ऑपरेटर को मिलेगा, वहां से एक रिस्पॉन्स आएगा जो आपको आएगा क्योंकि आपके नंबर से मैसेज गया। लेकिन आपको ई सिम के बारे में पता ही नहीं। उसमें लिखेगा, उस मैसेज में लिखा होगा कि आपकी एक ई सिम की रिक्वेस्ट प्राप्त हुई है। यदि ये आपकी रिक्वेस्ट है तो 1 प्रेस करके रिप्लाई कर दीजिए। पर ये मैसेज आमतौर पर इंग्लिश में होता है और लोग समझ नहीं पाते कि ये सिम वेरिफिकेशन के लिए है या किस चीज़ के लिए। और इससे पहले क्रिमिनल आपका भरोसा जीत चुका होता है कि मैं आपका सिम वेरिफिकेशन करा रहा हूँ, और आप उस मैसेज पर 1 लिखकर रिप्लाई कर दें। जैसे आप रिप्लाई करते हैं, क्रिमिनल के पास आपका ई सिम आ जाता है, क्यूआर कोड आ जाता है, वो स्कैन करता है और आपका कंट्रोल अब उसके हाथ। क्या नहीं करना है आप समझ गए हों। कभी किसी मैसेज का रिप्लाई किसी के कहने पर नहीं करना जब तक आप पूरी तरह न जानते हो कि मैसेज करवा क्या रहा है आपसे। सिर्फ एक मैसेज, एक एसएमएस करने से लोगों के करोड़ों रुपए निकले। तो सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।